दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कुछ ही दिनों में नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट का पार्ट 5 आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो मनी हाइस्ट पे बना ही लिया जाए। दोस्तों, मनी हाइस्ट इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पेनिश शो है और इस शो को बनाया था एलेक्स पिना ने। शुरू में ये शो स्पेन के एक टीवी चैनल एंटीना 3 पे दिखाया जाता था और बहुत से लोग इस शो को देखा भी करते थे। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा लोगों ने इसे देखना छोड़ दिया और अब यकीन नहीं करोगे, एक वक्त ऐसा भी आया कि इस शो को बंद करने तक की नौबत आ गई। तभी नेटफ्लिक्स सुपरमैन की तरह आया और इस अमेजिंग शो को डूबने से बचा लिया। इसके बाद क्या हुआ वो सभी आप बखूबी से जानते हो। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है मनी हाइस्ट के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के जर्नी को एक सिंपल और शॉर्ट वे में आपको बताना। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आते हैं सीधा मुद्दे पे। तो कहानी है प्रोफेसर की, जो कई सालों से स्पेन के रॉयल मिंट को लूटने का प्लान बनाते हैं और उनके चुने हुए कुछ खास लोगों को इस प्लान के बारे में बताते हैं। तो प्रोफेसर इस चोरी से पहले टीम मेंबर्स के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1, कोई भी टीम मेंबर अपना असली नाम किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर टीम मेंबर्स में से कोई पकड़ा जाए तो पुलिस को किसी का भी नाम ना बता पाए। इसीलिए टीम मेंबर्स अपने नाम दुनिया के कुछ मशहूर शहरों के नाम पे रखते हैं, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, मॉस्को, नायरोबी, डेनवर वगैरह वगैरह। रूल नंबर 2, कोई भी टीम मेंबर अपने में किसी भी तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकता। एंड रूल नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस हाइस्ट के दौरान कोई भी किसी की भी जान नहीं ले सकता। लेकिन आपने अगर सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि कैसे इन रूल्स की माँ बहन हो जाती है। खैर, तो पार्ट 1 में प्रोफेसर की टीम रॉयल मिंट में घुसती है और वहाँ के सारे लोगों को बंदी बना लेती है। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑफिसर रकेल मोरियो को बुलाया जाता है, जो प्रोफेसर से नेगोशिएट करती है। वही प्रोफेसर अपना आइडेंटिटी छुपा के बीच बीच में हालात का जायजा लेने के लिए रकेल से मिलता जुलता है और ना चाहते हुए भी रकेल के प्यार में पड़ जाते हैं। एंड रकेल भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर को चाहने लगती है। लेकिन इंस्पेक्टर एंजल को प्रोफेसर पे शक होता है और ये बात वो रकेल को बताता भी है, पर रकेल ये बात मानने में राजी नहीं होती। वही दूसरी तरफ रॉयल मिंट के अंदर प्रोफेसर की टीम दबा के पैसे छापती है। ओवरऑल कुछ यही कहानी रहती है पार्ट 1 की। पार्ट 1 में प्रोफेसर कई बार पकड़े जाते जाते रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ रॉयल मिंट के डायरेक्टर आर्थुरो रोमान की वजह से कई सारे हॉस्टेजेस भागने में कामयाब हो जाते हैं और इसी चक्कर में ओस्लो की जान चली जाती है। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में प्रोफेसर की टीम में दरार आने लगती है और मामला इतना खराब हो जाता है कि टीम के मेंबर्स एक दूसरे के जान के पीछे पड़ जाते हैं। बर्लिन टोक्यो को एक स्ट्रेचर से बांध के मिंट के बाहर धकेल देता है और पुलिस टोक्यो को पकड़ लेती है। इसके बाद प्रोफेसर किसी तरह टोक्यो को छुड़वा लेते हैं और टोक्यो बाइक लेके रॉयल मिंट में एंट्री मारती है। एंड टोक्यो को कवर फायर देते वक्त मॉस्को को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। हाँ, वो इमीडिएटली नहीं मरता, पर कुछ देर बाद मर जाता है। खैर, वही दूसरी तरफ रकेल को पता चल जाता है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है वही इंसान प्रोफेसर है। तो रकेल प्रोफेसर को पकड़ लेती है और प्रोफेसर खुद को वहाँ से भी छुड़ा लेते हैं। एंड रकेल चाहते हुए भी प्रोफेसर को नहीं मार पाती, क्योंकि प्यार जो करने लगती है। इसके बाद पुलिस रॉयल मिंट पे हमला करती है और सारे टीम मेंबर्स पैसे लेके भागने लगते हैं। अपने टीम मेंबर्स को बचाने की खातिर बर्लिन अकेला पुलिस से लड़ता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद रकेल प्रोफेसर के भेजे हुए कुछ लेटर्स को देखने लगती है। उन लेटर्स में रकेल को एक हिडन लोकेशन का पता मिलता है, जिसका पीछा करते हुए वो फिलीपींस चली जाती है और वहाँ वो मिलती है प्रोफेसर से। एंड यहीं पे पार्ट 2 खत्म हो जाता है। इसके बाद पार्ट 3 में होता ही है कि ये दो प्यार के पंछी एक आइलैंड में गुटरुगु कर रहे होते हैं। पर टोक्यो को मस्ती है थोड़ी सी चुल कि वो बाहर जाके लोगों से मिले, पार्टी वार्टी करे, क्योंकि वो इस आइलैंड में बोर हो गई थी। अब जाने से पहले रियो टोक्यो को एक वॉकी टॉकी देता है ताकि वो बीच बीच में एक दूसरे से बात कर सके। इसी वॉकी टॉकी की वजह से पुलिस दोनों को ट्रैक कर लेते हैं, पर रियो पकड़ा जाता है और टोक्यो भाग जाती है। इसके बाद टोक्यो प्रोफेसर के पास पहुंचती है और रियो को छुड़ाने की मिन्नतें मांगने लगती है। तो प्रोफेसर फिर से पूरी टीम को रीयूनाइट करते हैं और बैंक ऑफ स्पेन को लूटने के प्लान के बारे में सबको बताते हैं। एक्चुअली ये प्लान बर्लिन और पलेर्मो का था, लेकिन बर्लिन इस प्लान को ड्रॉप करके प्रोफेसर के प्लान पे चला गया था। वही रॉयल मिंट वाला प्लान जिसको पार्ट 1 और 2 में दिखाया गया है। अब बर्लिन अपना प्लान छोड़ के प्रोफेसर के प्लान पे क्यों जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन होता है और एक लंबी कहानी भी होती है। सो अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। खैर, कहानी पे वापस आते हैं। प्रोफेसर अपनी टीम को बताते हैं कि उनका असली प्लान है बैंक ऑफ स्पेन के तिजोरी में रखे सरकारी डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना, जिसमें सरकार के काले करतूते छुपे हुए हैं। तो प्रोफेसर की टीम बैंक ऑफ स्पेन जाती है और सबको बंदी बना लेती है। और इस बार प्रोफेसर के साथ नेगोशिएट करने के लिए एलिसिया सिएरा को बुलाया जाता है। भाई साहब, कतई खतरनाक औरत होती है ये। खैर, प्रोफेसर की टीम किसी तरह बैंक ऑफ स्पेन की उस तिजोरी तक पहुंच जाती है जहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं, और उसी डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है और रियो को छोड़ने की मांग करता है, और गवर्नमेंट अपनी चूतड़ बचाने के लिए रियो को छोड़ देती है।
इसके बाद अलिसिया प्रोफेसर और रकेल को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम भेजती है। रकेल पकड़ी जाती है और पुलिस उसका फेक एग्जीक्यूशन करता है। पुलिस ऐसा इसलिए करती है ताकि प्रोफेसर इमोशनल होकर कोई गलत फैसला ले ले और वो पकड़ा जाए। लेकिन पार्ट 4 में प्रोफेसर को पता चल जाता है कि रकेल जिंदा है और पुलिस ने उसका बहुत बड़ा काटा था, और इसी चीज का बदला लेने के लिए प्रोफेसर बहुत ही अमेजिंग तरीके से रकेल को छुड़ाता है और पुलिस का उससे भी बड़ा काट देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे पहले बैंक ऑफ स्पेन में बहुत कुछ होता है। बैंक ऑफ स्पेन के सिक्योरिटी हेड गांधी अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेता है और वो बैंक के पैनिक रूम में चला जाता है, जो खास इस तरह के सिचुएशन के लिए ही बनाया गया था। वो टीम मेंबर्स के नाक में दम कर देता है और कई बार टीम मेंबर्स को मारने की कोशिश करता है, और तो और वो मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर नायरोबी को भी मार देता है। बहुत ही शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग सीन था वो, और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने रो दिया था। इसके बाद प्रोफेसर किसी तरह पैनिक रूम का पता लगा लेते हैं और उनकी टीम गंदिया को पकड़ लेती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, प्रोफेसर पुलिस से रकेल को बचा लेते हैं और रकेल को अपनी टीम के पास यानी कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर पहुंचा देते हैं। बट प्लॉट ट्विस्ट, अलिसिया किसी तरह प्रोफेसर का पता लगा लेती है और प्रोफेसर को बंदूक की नोक पे रख के बेला चाव गाने लगती है, और यहीं पे पार्ट 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यही थी कहानी मनी हाइस्ट की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ भैया, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मुझे पता है मैंने बहुत सी चीज़ों को मेंशन नहीं किया, और वो मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वैसे दोस्तों, प्रोफेसर के अलावा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।